हेलो दोस्तों, आपने तो बहुत सारे मूली की रेसिपीज़ खाए होंगे, जैसे मूली का पराठा, मूली की सब्जी। बट आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं। आज बनाएंगे मूली की चटनी, जो बहुत ही ज़्यादा चटपटा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इसको मूली से बनाए हुए हैं। तो मैंने एक मूली लेके इसको वैसे क्यूब के पीसेस में उसको कट कर दिया है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। तो इसी ऑयल में हम सारे प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। तो हमने जो कटा हुआ मूली रखा हुआ है इसको इसमें अभी डाल देंगे और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी, ताकि ये थोड़ा सा हमारा कलर हो जाए और हल्दी डालने से स्वाद थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पे हल्दी डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे पका लेंगे, ताकि इसका कच्चापन चले जाए और ये थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। तो इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे देखिए ये फ्राई हो चुका है और यहाँ पे ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। तो इसका कच्चापन अभी पूरा जा चुका है। अभी इसमें ऐड कर देंगे एक प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज को थोड़ा सा काट के इसमें डाल दिया है और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी अदरक और इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें हमारा जो प्याज है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो देखिए इतना मेरा ऑयल बच गया है। इसी ऑयल में हम सारे यहाँ पे प्रोसेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको निकाल दिया है, इसमें डाल देंगे थोड़े से इमली और इसको ढक के रख देंगे। अभी ये बहुत गर्म है ना, तो इसी में हमारा इमली पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसी ऑयल में डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा और डाल देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे धनिया और यहाँ पे डाल लेंगे 3 से 4 यहाँ पे रेड चिली और यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि सबका यहाँ पे कच्चापन चले जाए और यहाँ पे अच्छे से ये उसी ऑयल में फ्राई भी हो जाए। तो यहाँ पे इसको भी हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे पूरा फ्राई हो गया है। अभी देखिए ऑयल फिर भी यहाँ पे बच गया है। अभी इसी ऑयल में डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे चने का दाल और इसी में उसको भी फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग मेरा फ्राई हो चुका है। अभी हम यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अभी मेरा ऑयल यहाँ पे है, तो इसी ऑयल में ही हम सारे और दूसरे भी प्रोसेस करने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दरदरा अभी हमारा पीस चुका है। तो अभी उसको फाइन पेस्ट नहीं करने वाले हैं, इसी टाइप का हमें यहाँ पे चाहिए। तो अभी हम इसमें डालेंगे हमने जो रखा हुआ था ना मूली, प्याज, अदरक और यहाँ पे थोड़ा सा इमली, इसको अभी डाल देंगे। अभी देखिए इस टाइप का पेस्ट बन चुका है। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और इसको अभी फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। तो इसमें हम ज़्यादा पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए जैसे चटनी के होती है ना, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे ये पूरा पेस्ट हो चुका है। अभी इसमें देंगे कुछ तड़का। तो इसी ऑयल में मैं अभी डाल दूँगी 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई और यहाँ पे डाल दूँगी एक रेड चिली और थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता और यहाँ पे इन सब को अच्छे से फ्राई कर देंगे। बस हो गया है दोस्तों। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है। बस इसके ऊपर तड़का को डाल देंगे। हमारा बन गया मूली की चटनी, बहुत ही ज़्यादा चटपटा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। एक बार दोस्तों ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी मूली की चटनी है। इसको रोटी, चावल, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।